तंत्र की ये सदियों पुरानी खोज, हजारों वर्ष पुरानी खोज। हमने शिव की मूर्ति बनाई है, अर्ध नारीश्वर, आधे शिव पुरुष हैं और आधे स्त्री। वो हमारी खोज। उस मूर्ति में हमने कह दिया मनुष्य का ये सत्य है। और जब तक तुम्हारे भीतर की नारी तुम्हारे भीतर के पुरुष से न मिल जाए, आलिंगन बद्ध न हो जाए, उसको तंत्र कहता है युगनद्ध। जब तुम अपने भीतर अपने द्वैत को मिला ना लो, भीतर संभोग घटित ना हो जाए, तब तक तुम अतृप्त रहोगे। गुण करी ज्ञान ध्यान कर महुआ, भव भाठी करी मारा, सुखमन नारी सहज समानी। और इस आनंद की दशा में भीतर की जो नारी है वो सहज ही भीतर के पुरुष में समा जाती, वे दोनों एक हो जाते, अर्ध नारीश्वर पैदा हो जाता है। पीवे पीवन हारा, और अब सिवाय पीने के कुछ भी नहीं बचा। संसार में प्यास ही प्यास है, परमात्मा में पीना ही पीना। संसार में अतृप्ति ही अतृप्ति है, परमात्मा में तृप्ति ही तृप्ति। संसार में सवाल ही सवाल है, परमात्मा में समाधान ही समाधान। सुखमन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा। ये घटना कब घटती है? ये सहस्त्रार में घटती है। मूलाधार में तो तुम बाहर की नारी को खोजोगे या बाहर के पुरुष को खोजोगे और भटकोगे, वही तो संसार है। बाहर की नारी की खोज, बाहर के पुरुष की खोज संसार है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर चलेगी वैसे वैसे तुम्हारा परिचय होगा। भीतर ही छुपी है तुम्हारी प्रेसी, भीतर ही छुपा है तुम्हारा प्रीतम। वो जो मीरा ने सेज सजाई है वो बाहर के प्रीतम के लिए नहीं, वो जो फूल बिछाए हैं बाहर के प्रीतम के लिए नहीं, वो भीतर के प्रीतम के लिए तैयारी है। वो भीतर के पुरुष से मिलन हो रहा है। सहस्त्रार्थ जैसे जैसे ऊर्जा भान बोध ऊपर जाता है वैसे वैसे भीतर के द्वैत में दूरी कम होती जाती है। एक घटना आती है अनायास, एक दिन तुम पाते हो सुखमन नारी सहज समानी। तुम्हें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ जागते जाना है, सहज समाना हो जाता है। पीवे पीवन हारा, फिर तो पीना ही पीना बचा। फिर तो परमात्मा का साकी ढाले जाता है और तुम पिए जाओ। और भीतर की मधुशाला न तो कभी बंद होती और न भीतर की मधुशाला कभी चुकती। वो शाश्वत और सनातन है। दोपुड़ जोड़ी चिंगाई भाटी, चुआ महारस भारी। दोपुड़ जोड़ चिंगाई भाटी, वो जो दो पुड़ हैं तुम्हारे स्त्री और पुरुष के भीतर, वो जो द्वैत है तुम्हारे भीतर, जो डुअलिटी, जो दुई है, दोपुड़ जोड़ चिंगाई भाटी, उन दोनों के मिल जाने से प्रबल अग्नि जलती है। तुम्हारे भीतर की भट्टी परिपूर्ण रूप से जलती है। फिर उस अग्नि के लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं। अब ये थोड़ा बड़ा बारीक है मामला। विज्ञान कहता है कि अगर हम अणु को तोड़ें तो महाअग्नि पैदा होती। अणु का विस्फोट वही है, हिरोशिमा नागासाकी उसी में जले। कि अणु को अगर हम तोड़ दें, दो कर दें, तो महाअग्नि प्रकट होती है। ये विज्ञान की खोज है। और योग और तंत्र की खोज ये है कि अगर हम दो को जोड़ दें तो भी महाअग्नि पैदा होती। दो को तोड़ें, एक को तोड़ के दो कर दें तो महाअग्नि पैदा होती। ये बाहर की घटना है। और भीतर जहां दो हैं उनको अगर हम एक कर दें तो महाअग्नि पैदा होती है। वो भीतर की घटना है। और भीतर और बाहर के नियम विपरीत हैं। बाहर तोड़ने से अग्नि पैदा होती, भीतर जोड़ने से अग्नि पैदा होती। बाहर का विज्ञान विश्लेषण है, भीतर का विज्ञान संश्लेषण है। इसलिए हमने उसको योग नाम दिया है।
योग का अर्थ जोड़ना, जोड़ना, जोड़ते जाना, उस समय तक जोड़ते जाना जब तक कि एक ही ना बच जाए।